नमस्कार। इस खास व्याख्या में हम एक बेहद दिलचस्प और गहरी विचार पर बात करने वाले हैं। आज का विषय है समय और विपत्ति का ज्ञान। दरअसल हम यहाँ उस दार्शनिक पहलू का विश्लेषण कर रहे हैं जो सीधे इंसान की फितरत, मानवीय रिश्तों और हमारी समझ से जुड़ा है। अक्सर ऐसा होता है कि हम जीवन की आपाधापी में उन बातों को नज़रअंदाज कर देते हैं जो सबसे ज़्यादा मायने रखती हैं। चलिए बिना देर किए सीधे इस विचार यात्रा में गोता लगाते हैं। सबसे पहले इस मूल विचार पर गौर करते हैं। अच्छे इंसान और अच्छी किताबें जल्दी समझ में नहीं आता है। वक्त लगाना पड़ता है, बहुत दूर तक जाना पड़ता है ये जानने के लिए कि करीब कौन था। दिल गिर गया। क्या बात है, इस एक छोटे से कोट में न जाने कितने गहरे अर्थ छिपे हैं। जो चीज़ें या जो रिश्ते वाकई अनमोल होते हैं ना, वो पहली बार में अपना असली रूप नहीं दिखाते। इस तरह की गहरी बातों को पूरी तरह से समझने के लिए बस थोड़ा ठहर कर बिना किसी जल्दबाजी के इत्मीनान से सोचने की ज़रूरत होती है। भाग 1, ज्ञान में समय लगता है। आजकल की इस भागदौड़ भरी दुनिया और गहरी सच्चाइयों के बीच एक बहुत बड़ा टकराव देखने को मिलता है। एक तरफ है तत्काल संतुष्टि यानी इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, हर चीज़ तुरंत चाहिए। इसका नतीजा क्या होता है? सतही समझ, जल्दबाजी में लिए गए फैसले और ऐसे रिश्ते जो बस कुछ पल के मेहमान होते हैं। दुर्भाग्य से समाज आजकल अक्सर इसी दिशा में भाग रहा है, लेकिन इसके ठीक उलट है दीर्घकालिक प्रतिबद्धता। गहरी और सच्ची समझ कभी रातों रात नहीं आती। इसके लिए अटूट धैर्य और लंबे समय तक जुड़े रहने का जज्बा चाहिए होता है। किसी इंसान या किसी विचार की असली गहराई तक पहुंचने के लिए हमें इसी प्रतिबद्धता को अपनाना पड़ता है। तो यहाँ सबसे अहम बात ये निकल कर आती है कि समय का मतलब सिर्फ घड़ी की सुइयों का आगे बढ़ना नहीं है। समय का निवेश एक बहुत ही सोची समझी और धैर्यवान प्रक्रिया है। ये जिंदगी के उन कीमती पलों को किसी को देने के बारे में है, ताकि बाहरी दिखावे और भ्रम के जाले साफ हो सकें। सच्चाई अपना पर्दा तभी हटाती है जब उसे पूरा वक्त दिया जाए। एक तरह से असलियत को पहचानने के लिए हमें अपने समय की कीमत चुकानी ही पड़ती है। भाग 2, अच्छे इंसान और अच्छी किताबें। और ये बहुत ही शानदार ढंग से दर्शाता है कि कैसे मूल्यवान साहित्य और सच्चे इंसान दोनों में गजब की समानताएं हैं। चाहे एक बहुत अच्छी किताब हो या कोई बेहद नेक इंसान, दोनों ही अत्यधिक धैर्य मांगते हैं। दोनों के अंदर अर्थ की कई परतें छिपी होती हैं जो शायद शुरुआत में समझ ही नहीं आती। होता है ना ऐसा कि कोई बेहतरीन किताब पढ़ना शुरू करें तो पहले कुछ पन्ने शायद थोड़े उबाऊ लगें, लेकिन जैसे जैसे वक्त देते हैं उसकी असली गहराई का एहसास होता है। बिल्कुल यही बात जिंदगी में आने वाले अच्छे लोगों पर भी लागू होती है। भाग 3, लंबी यात्रा। अब इस सफ़र को कुछ आसान चरणों में समझने की कोशिश करते हैं। पहला चरण तो बस एक साधारण सी शिष्टाचार से भरी प्रारंभिक मुलाकात होती है। इसके बाद आते हैं साझा अनुभव, जहां वक्त के साथ रिश्ते पनपते हैं, यादें बनती हैं। लेकिन कहानी का असली टर्निंग पॉइंट आता है तीसरे चरण में, विपत्ति का आगमन। जब मुश्किलें दस्तक देती हैं तब हम चौथे चरण यानी सच्ची स्पष्टता तक पहुंचते हैं। यही वो मुकाम है जहां इस लंबी यात्रा में बने रिश्तों की असली और कड़ी परीक्षा होती है। ज़रा यहाँ रुककर सोचते हैं। बहुत दूर तक जाना पड़ता है। इस दूरी का मतलब कोई किलोमीटर में नापी जाने वाली सड़क नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये दूरी तो दरअसल जीवन के उन तमाम अनुभवों और एक साथ बिताए गए सालों का जोड़ है। ये वो मानसिक और भावनात्मक सफ़र है जो आखिर में ये साबित कर देता है कि कौन सिर्फ चंद दिनों का मुसाफिर था और कौन जिंदगी भर साथ निभाने वाला हमसफ़र। भाग 4, विपत्ति सच्चाई को उजागर करती है। दिल गिर गया। जब मुसीबत अचानक सामने आ खड़ी होती है तो कैसा महसूस होता है? ये बिल्कुल वैसा ही अचानक और झकझोर देने वाला पल है। जब कोई गहरा संकट आता है तो सारे भ्रम एक झटके में टूट जाते हैं। ये छोटा सा वाक्य उस भारी निराशा और दर्द को बयां करता है जब वास्तविकता का नकाब पूरी तरह से उतर जाता है। अब इस पूरी चर्चा में जो सबसे दिलचस्प बात उभर कर आती है वो ये है कि मुश्किल वक्त दरअसल एक बहुत बड़े फिल्टर यानी छलनी की तरह काम करता है। अच्छे वक्त के साथ ही इस छलनी से बाहर हो जाते हैं। संकट के समय वो सारे दिखावटी और सतही रिश्ते फीके पड़ जाते हैं। जो सच्चे समर्थक होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ जीवन के सबसे अंधेरे पलों में ही निखर कर सामने आते हैं। इंसान की निजी संघर्ष रिश्तों के बारे में जो अद्भुत स्पष्टता लेकर आते हैं उसकी कोई और बराबरी कर ही नहीं सकता। तो इस पूरी व्याख्या का निचोड़ एक बहुत ही असरदार और गहरे सवाल पर आकर टिक जाता है।
जब हमारी ये लंबी यात्रा जिंदगी के सबसे गहरी और अंधेरी खाई से होकर गुजरती है, तो उस वक्त साथ कौन खड़ा रहता है? अच्छे लोगों और अच्छी किताबों की असली कीमत हमेशा धैर्य और वक्त मांगती है। मुसीबत ही वो रोशनी है जो अंधेरे में सच्चे रिश्तों की पहचान कराती है। बस वक्त देना है, धैर्य रखना है और सच्चाई को खुद ब खुद सामने आने देना है। इस विचार विमर्श में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।